क्वालिटी में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कहेंगे। कैसे कि दैट वर्क सब्जेक्ट डू डेली यूजुअली आर सम टाइम। इंडेफिनिट टेंस का डेफिनेशन क्या होता है? अगर जब भी आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज दिस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो आपको रिप्लाई इस तरह से करना है, ना कि ता है, ती है, ता हूं। ये इसमें सब्जेक्ट कौन है? यहाँ पर क्या है? वह। यानी यहाँ पर फीमेल है, पढ़ती है, तो उसी के अनुसार हमने क्या लगाना है? सी। वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आइए आज हम आप ही के डिमांड पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को प्रेजेंट करने वाले हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस स्पीकिंग का एक रूट है, एक जड़ है। अगर अंग्रेजी आपको बोलना है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको आना ही चाहिए, तभी जाके आप प्रॉपर अंग्रेजी बोल पाएंगे। देखिए, बच्चे हमेशा हमसे डिमांड्स करते थे, सर कि जरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को थोड़ा सा उसका वीडियो अपलोड कीजिए ताकि हम प्रॉपर उसको समझ पाए। देखिए, अब आइए हम स्टेप बाय स्टेप करके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अब हम क्लियर करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात जब आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है? अगर मैं सरल भाषा में, देखिए कुछ चीजें होती है ना, जैसे कुछ एक होता है हाई प्रोफाइल का, लेकिन मैं अगर एक सरल भाषा में, अगर ग्रामीण क्षेत्र में मतलब रूरल लैंग्वेज में मैं कहूं, तो एक सिंपल सी भाषा में मैं बता दूं तो प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? वर्तमान। और देखिए यहाँ पर इंडेफिनिट, इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, और टेंस का मतलब होता है काल। इसका मतलब ये हुआ कि सरल भाषा में हम इसको कहेंगे कि वर्तमान अनिश्चित काल। अब हम वर्तमान अनिश्चित काल क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में काम कब से हो रहा है, यानी समय उसकी सीमा निर्धारित नहीं रहती है, उसमें टाइमिंग का लफड़ा नहीं होता है। जैसे मान लीजिए, वह जाता है, वह खाता है, मैं पढ़ता हूँ, वह सोती है, तुम पढ़ते हो, मैं जागता हूँ, वह रोती है, मैं रोता हूँ। कब से रोता हो, कब से पढ़ती हो, कब से जाती है, वगैरह वगैरह। इनकी कोई टाइमिंग, कोई समय सीमा नहीं रहता है, यानी अनिश्चित है, टाइमिंग कंफर्म नहीं है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में काम कब हो रहा है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन एक चीज और मैं देखता हूं कि जब भी मैं किसी स्टूडेंट से, अभी तक एक सर्वे में अपना बता दूं कि जब अभी तक मैं जितने भी स्टूडेंट से पूछा हूं कि बेटा बताओ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, तो सीधे एक ही रट लगाया जाता है कि सर जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता, ते, ती, ता है, ते है, ती है आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वो तो आपने वो एक कहानी सुना है ना गांव घर में कि उर्दू का भाव पूछे वन और नौ पसेरी, होता है ना, पूछ रहे हैं कि जो है कि चीनी का दाम बता रहे चाय पत्ती का दाम। देखिए, ये बात सत्य है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू आता है, वो क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, डाउटलेस, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। लेकिन ये स्टैंडर्ड क्वालिटी नहीं है। जैसे आप किसी, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, हाई प्रोफाइल में, हाई सिटी में जाएंगे ना, जैसे बेटा आप ये कहोगे ना कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आता है, बात सही है, लेकिन आपको कहेगा नो प्रॉब्लम, सिट डाउन, वो आपको डांट के तुरंत बैठा देगा। अब आते हैं इस पॉइंट पे कि हम बताएं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वास्तविक में, इसका हाई प्रोफाइल में इसको प्रेजेंट कैसे करें। तो अगर आपसे पूछता है कोई कि व्हाट इज दिस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो आपको प्रेजेंट कैसे करना है, आइए अब हम इसका डेफिनेशन आपको एक स्टैंडर्ड क्वालिटी में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कहेंगे। कैसे कि दैट वर्क सब्जेक्ट डू डेली यूजुअली आर सम टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फिर से प्रॉपर सुनिएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का डेफिनेशन क्या होता है। अगर जब भी आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज दिस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो आपको रिप्लाई इस तरह से करना है, ना कि ता है, ती है, ता हूं। ये ओल्ड मॉडल है। जैसे हम लोग के जमाने में हम लोग के सर पढ़ाते थे ना, राम घर जाता है, सीता पढ़ती है, वो खाता है, मैं खाता हूं, वो तुम पीती हो। मतलब जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ये सत्य है। लेकिन आज का देखिए, जमाने के हिसाब से अपने आप को प्रमोट करना है, तो बताना कैसे है कि दैट वर्क सब्जेक्ट डू डेली यूजुअली और सम टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसकी हिंदी जान लेंगे, मतलब वह कार्य जो करता रोज करता है या कभी कभी करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। यह जाके आपका एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन हुआ। आपको मैंने अभी प्रेजेंट किया ना कि दैट वर्क सब्जेक्ट डू डेली यूजुअली और सम टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब बात आती है इसके बाद जो आप बता रहे हैं क्या कि रिकॉग्नाइज ऑफ टेंस, इसको क्या बोलते हैं जी, जरा देख लेंगे। इसको हम ग्रामर की भाषा में क्या बोलते हैं कि रिकॉग्नाइज ऑफ टेंस। क्या बोलते हैं? RECOGNIZE, रिकॉग्नाइज ऑफ टेंस बोलते हैं।
इसको सिंपल सी भाषा में क्या बोलते हैं, रिकॉग्नाइज ऑफ टेंस, काल की पहचान। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अगर हम पहचानने की अगर बात आती है तो सबसे पहले हमको क्या बोलते हैं, रिकॉग्नाइज ऑफ टेंस। इसको और जगह हाई प्रोफाइल में बोलते हैं कि साउंड ऑफ टेंस। मतलब जिस हिंदी वाक्य के अंत में है, हो, हूं के साथ ता, ते, ती लगा हो, यानी जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ते है, यानी जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, यस, ते है, ता हूं और ती हूं, इस तरह का आप ऑलरेडी पता ही है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है, ता हूं आता है तो क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब आइए गाइस, एक एक करके मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मैं समझाने की कोशिश करूंगा। मैं गारंटी लेता हूं कि अगर आप मेरे आज के इस वीडियो लेक्चर में अगर लास्ट तक बने रहेंगे ना, 100% आप समझ जाएंगे। और मुझे लगता है कि आज जो मैं आपको जो है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो मैं आपको एक तरह से बेस देने वाला हूं ना, फिर आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, प्रॉपरली आप समझ जाएंगे। अब देखिए, किसी भी टेंस का 6 कंडीशन होता है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव। तो आज हम एक एक करके जो है कि स्टेप बाय स्टेप मैं समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन एक चीज देखिए, मैं क्लास में हमेशा से बच्चों से कहता हूं, एक मेरे पास बहुत कंप्लेन आ रही है बच्चों का, तो मैं फिर आपसे कहूंगा कि ये कंप्लेन मेरे पास दोबारा नहीं आना चाहिए। मेरे पास गार्जियन फोन के, और खास तरह से आप जानते हैं कि आजकल जो है कि पुरुष दो तो बाहर रहते हैं, महिलाएं फोन करती हैं। मेरे पास से एक जो है कि एक पेरेंट्स मतलब फीमेल पेरेंट्स का मेरे पास फोन आया, हेलो सर थोड़ा सा देखिए कि मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है। हमने कहा क्यों, दिक्कत आपको क्या है? कि पता नहीं सर ये रात भर ना मोबाइल देखता है, और जब भी मैं इसको बोलती हूँ, आप तो जानते हैं कि रूरल लैंग्वेज में, सर ये पता नहीं ना बिस्तर में अपना अकेले उसमें पता नहीं क्या पिटर पिटर करता रहता है, पता नहीं क्या क्या देखता रहता है, और अकेले उसी में मुस्कुराता है, पता नहीं क्या देखता है। और जब मैं उसे कहती हूँ मोबाइल छोड़ दे, पढ़, वो कहता कि कहा नहीं पढ़ेंगे, तुम क्या कर लोगी। मतलब इस तरह की जो है अपने पेरेंट्स साथ बिहेव करता, वो हाँ नहीं पढ़ूंगा, क्या कर लोगे। अब इस तरह से क्या ना कि गार्जियन परेशान है। तो मैं आपसे करके रिकमेंड करना चाहूंगा कि ये कंप्लेन ना आए, और अपना टोटल फोकस आप जो है कि कहाँ रखें, अपने स्टडी पे रखें, ठीक है ना। तो अपने गार्जियन को ज्यादा ट्रबल ना करें, तो ये मेरा आपके लिए सजेशन था। देखिए बीच बीच में मैं टॉपिक से हट के कुछ आपको मोटिवेट, कुछ सजेस्ट भी करने का प्रयास करता हूँ, वगैरह वगैरह। देखिए अब आ जाएंगे, सबसे पहले टेंस की बात क्या आ जाएगी कि अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात आती है तो सबसे पहले अफर्मेटिव। देखिए अफर्मेटिव का मतलब अगर सरल भाषा में मैं बताऊं तो इसको बोलते हैं सकारात्मक वाक्य, यानी इसमें नहीं शब्द का प्रयोग नहीं रहता है। सकारात्मक में क्या होता है, नहीं शब्द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे मैं थोड़ा सा और थोड़ा सा एक रूरल लैंग्वेज में जाऊं और सरल भाषा में जाऊं, तो जैसे मान लीजिए आपको कोई कहा कि बेटा एक गिलास पानी दो, आपने कहा जी मैं लाता हूं, यानी आपने उसके बात को एक्सेप्ट कर लिया और स्वीकार कर लिया, और जैसे आपने कहा क्या है नहीं लाएंगे, आपने नकार दिया, इसका मतलब नेगेटिव हो गया। यानी किसी के बात को एक्सेप्ट कर लेना सकारात्मक, किसी के बात को नकार देना वो हो जाएगा क्या है, नेगेटिव में आ जाता है। ये अलग अलग पैटर्न समझने का है, आप जिस लेवल से समझ पाए। अफर्मेटिव सेंटेंस आप देख लेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला, इसको देखिए कई जगह फार्मूला के बेस पे पढ़ाते हैं, कई लोग इसको जो है कि स्ट्रक्चर कहते हैं, कई टीचर्स इसको रूल कहते हैं, और बहुत सारे हाई प्रोफाइल में इसको फॉर्मेट भी कहते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले देखेंगे क्या लिखा है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट माने क्या होता है, कर्ता। और मैं सरल भाषा में बता दूं तो कर्ता माने किसी कार्य को करने वाला व्यक्ति। जैसे मैं पढ़ता हूं, पढ़ने का काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं ना। सीता ऑफिस जाती है, ऑफिस जाने का काम कौन कर रही है, सीता कर रही है। इसलिए इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन हो गया, सीता हो गई, मैं हो गया। तो इस तरह से सबसे पहले सब्जेक्ट, और इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि सब्जेक्ट को इंग्लिश में कैसे डिफाइन करते हैं अलग अलग। सबसे पहले क्या हो गया, सब्जेक्ट, उसके बाद अफर्मेटिव का देखेंगे, उसके बाद क्या आ गया, V1। भी क्या होता है, वर्ब, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी क्रिया के साथ आपकी पहली अवस्था आपको ऐड करना है, जोड़ना है। उसके बाद क्या हो गया, एस या एस। यानी देखिए अब एक चीज और देखिए यहाँ पर, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हो गया, फिर आपका वर्ब हो गया, यानी किसी क्रिया में जो है कि फर्स्ट फॉर्म में आपको यस या एस लगाना है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये आता है कि यस हम लगाएंगे कब। तो एक सरल भाषा में आपको बता दूं
कि जिस वर्ब के अंत में, यानी दूसरी भाषा में कह लें कि जिस वर्ब के अंत में यस लगा हो या यस लगा हो, तो हम कैसे उसको जानेंगे? यानी जिस वर्ब के अंत में वावेल आए, वावेल, आपको पता है कि ए ई आई ओ यू 5 वावेल होते हैं, बाकी 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, ये तो जनरल चीज है, सभी लोग जानते हैं। यानी जिस वर्ब के अंत में क्या आए, यस आए, यानी जिस वर्ब के अंत में या जो है कि अगर वावेल आए तो क्या लगाएंगे, हम यस लगा देंगे, और जिस वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट आए तो क्या लगा देंगे, यस लगा देंगे। ये तो सभी जानते हैं, बाकी ऑब्जेक्ट हो गया। अब आइए हम एग्जांपल्स के माध्यम से देखिए, हम केवल अफर्मेटिव में 2 एग्जांपल लेंगे, बाकी सब मैं एक एक करके दूंगा, आप उसी से एक एक के एग्जांपल से ही समझने का प्रयास कीजिएगा, अदरवाइज वीडियो काफी लॉन्ग हो जाएगा। तो अफर्मेटिव यानी देख लीजिए, कह रहा है कि सी रीड्स डेली, क्या बनेगा, सी रीड्स डेली, वह रोज पढ़ती है। अब आइए देखिए, वह रोज पढ़ती है, इसमें सब्जेक्ट कौन है, यहाँ पर क्या है, वह, यानी यहाँ पर फीमेल है, पढ़ती है, तो उसी के अनुसार हमने क्या लगाना है, सी। सी, अब यहाँ पर सी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। देखिए सी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब रह गया वर्ब की बात, इसमें पढ़ती है, यानी पढ़ना क्या हो गया, वर्ब हो गया, तो हमने देखिए यहाँ पर रीड पे ले गया। देखिए जो मैं एरो के निशान से इंडिकेट कर रहा हूं ना, एक तरह से समझ लो कि फूटी आंख वाला भी लड़का समझ जाएगा, जो डल माइंड का है वो भी समझ पाएगा। इसके बाद भी मुझे कुछ स्टूडेंट कहते हैं, सर मुझे बुझाया नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे यार, जैसे मैं एक स्टूडेंट को कहता हूँ, बेटा एक चीज बताओ, अगर तुम्हारे पास कीपैड मोबाइल है ना, कीपैड, और उसमें अगर मैं एंड्रॉइड से गाना भेजूं तो क्या जाएगा? नहीं सर, नहीं जाएगा। कारण क्या है सर? उसमें चिप नहीं है। अरे यार, जब तुम्हारे भगवान ने तुम्हारी जीबी ले लिया, 1 GB 1 GB 2 GB कुछ जीबी डाल के भेजा नहीं, आसमान से तुम्हें उस धरती पे खाली भेज दिया, आपके पास वो मेमोरी ही नहीं है। अब मैं बार बार अब बताइए, मैं एक एक फार्मूला लिख रहा हूं, फिर तुम्हें जो है कि एग्जाम्पल के माध्यम से एरो के निशान से इंडिकेट कर रहा हूं, फिर भी कुछ स्टूडेंट कहता हाँ बुझाया नहीं, कुछ समझ में नहीं आया, अब इसकी क्या इलाज है यार, मैं क्या बताऊं। लेकिन फिर भी मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा कि प्रॉपर थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। तो कह रहा है कि V1 यानी आपका रीड हो गया, और आपको देखिए रीड का जो लास्ट लेटर्स क्या है, डी, और डी क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, तो हम इसमें क्या लगाते, देखिए यहाँ पर हमने यस जोड़ दिया। अब बाकी आपको पता है ना कि रीड क्या हो गया, यहाँ पर आनी डेली क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। आनी वह रोज पढ़ती है, सी रीड्स डेली, तो सी सब्जेक्ट हो गया, रीड क्या हो गया, वर्ब हो गया, और चूंकि रीड का जो लास्ट लेटर डी है वो क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, हमने क्या लगा दिया, यस लगा दिया, और अंत में डेली ऑब्जेक्ट है। प्रॉपर क्लियर कॉन्सेप्ट समझ गए? अब दूसरा देखेंगे, नेगेटिव सेंटेंस, नहीं एक और एग्जांपल इसमें ले लेंगे, सॉरी। देखिए वह स्कूल जाता है, कि वह स्कूल जाता है, इसमें सब्जेक्ट कौन है, वह, यानी वह की अंग्रेजी क्या हो गया, ही हो गया। उसके बाद गो, गो जाना, यानी गो क्या हो गया, एक वर्ब हो गया, और गो का लास्ट क्या है, एक वावेल, यानी वो वावेल है, तो हमने क्या लगा दिया, यस लगा दिया, यानी गो का गोज हो गया। अब बाकी जो टू है ना, ये अदर वर्ड में चला जाएगा, ठीक है ना, ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब देखेंगे नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब इसको हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य, यानी इसमें नहीं शब्द लगा रहता है। देखिए मैं शुरुआत में कहा था कि केवल मैं अफर्मेटिव में 2 एग्जांपल दूंगा, बाकी एक एक एग्जांपल से आप समझने की कोशिश कीजिएगा, अदरवाइज वीडियो काफी लॉन्ग हो जाएगा। देखिए नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक, यानी किसी के बात को निग्लेक्ट कर देना, किसी की बात को मना कर देना, ना कर देना, जैसे आप समझे। अब कह रहा है इसका फार्मूला दे दीजिए, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आपको तो सबको पता है कि नेगेटिव सेंटेंस में अगर सिंगुलर नंबर है तो हम क्या लगाएंगे, डज नॉट, अगर प्लूरल है तो क्या हमको करना है, डू नॉट। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सब्जेक्ट के साथ क्या करेंगे, डज नॉट यानी डजंट, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो सब्जेक्ट के साथ डू नॉट यानी डोंट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट। अब आइए गाइस, आपको जैसा कि मैं शुरू में कहा था कि सिर्फ हम अफर्मेटिव में 2 एग्जाम्पल लेंगे, उसके बाद हम 1 एग्जाम्पल से ही आपको समझाने का प्रयास करेंगे, और समझने का प्रयास कीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आइए, कह रहा है कि वह बाजार नहीं जाता है, क्या वह बाजार नहीं जाता है, तो इसका ट्रांसलेट जरा देखेंगे। कह रहा है कि ही डज नॉट गो टू मार्केट। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट कौन है, वह, और सबको पता है कि वह यहाँ पर क्या है, सिंगुलर नंबर है, तो हमने सब क्या सीधे की दिया, ही।
सब्जेक्ट क्या है, ही। उसके बाद अगर वह सिंगुलर नंबर है तो हम यहाँ पर सीधे क्या करेंगे, डज नॉट, यानी सीधे यहाँ पर हम डज नॉट को इंडिकेट कर देंगे। उसके बाद क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी V1, और अंत में क्या हो गया, टू मार्केट यानी ऑब्जेक्ट हो गया। यानी फार्मूला के साथ देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो कह रहा है ही डज नॉट गो टू मार्केट। इसमें सब्जेक्ट क्या है, ही है। उसके बाद सिंगुलर नंबर है तो हमने क्या किया, डज नॉट को ऐड कर दिया, और इसमें गो क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो उसके बाद हमने गो लगाया। बाकी टू मार्केट आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट यानी अदर वर्ड, यानी ही डज नॉट गो टू मार्केट। अब तीसरा स्टेप आएंगे इंटरोगेटिव। देखिए इंटरोगेटिव क्या है, मैं हमेशा स्टूडेंट से ये कहता रहता हूं कि बेटा देखो एक बिल्कुल सरल भाषा में, देखिए कुछ चीजें ना हाई प्रोफाइल में थोड़ा दूसरे लेवल पे समझाया जाता है, लेकिन मैं अगर बिल्कुल एक यूं कह दूं, अगर सरल भाषा में एक रूरल लैंग्वेज में जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ाया जाता है, तो जो वाक्य इंटरोगेटिव से शुरू होता है ना, यानी जो इंटरोगेटिव होता है वो हमेशा क्या शब्द से शुरू होता है, किससे होता है, क्या शब्द से शुरू होता है, और जो वाक्य क्या से शुरू होता है उसे हम इंटरोगेटिव के कैटेगरी में डालते हैं। तो क्या कह रहा है कि क्या मैं रोज पढ़ता हूं, क्या है, क्या मैं रोज पढ़ता हूं। देखिए यहां पर इंटरोगेटिव हमेशा क्या शब्द से शुरू होता है, और जो वाक्य क्या से शुरू होता है, तो यहां पर हम क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। ध्यान दीजिए, एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूं ना, जो बहुत कम टीचर्स आपको बताए होंगे, जो क्या शब्द है ना, क्या, इसको डमी वर्ड बोलते हैं। और डमी का मतलब क्या होता है, दिखावटी शब्द, यानी दिखाने के लिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, लेकिन क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लगाएंगे, तो फिर करेंगे क्या, यानी जो इंटरोगेटिव होता है, जो क्या से शुरू होता है, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब को अकॉर्डिंग द नंबर, अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर नंबर का, और अगर प्लूरल है तो प्लूरल नंबर का हम हेल्पिंग वर्ब लेकर चले आएंगे। तो कह रहे क्या मैं रोज पढ़ता हूं, यहाँ पर मैं है, और आपको पता है कि इंटरोगेटिव में अगर मैं है तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब में क्या लेकर आएंगे, डू आएंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या कह रहे हैं, डू कह रहा है, डू। उसके बाद सब्जेक्ट क्या हो गया, आप यहां पर देखेंगे, यहां पर सब्जेक्ट आपका क्या हो गया, आई हो गया, और पढ़ता है, पढ़ना आपका वर्ब है, तो यहां पर हमने क्या किया, यहां पर रीड पे हमने अप कर दिया, और डेली क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, बाकी क्वेश्चन मार्क। देखिए क्वेश्चन मार्क कहना जरूरी है क्योंकि एक पंक्चुएशन का पार्ट है, और जो इंटरोगेटिव होता है एट लास्ट हम क्वेश्चन मार्क कहते ही कहते हैं, चाहे रिटन में हो या फिर इस पे आपको, चाहे वो आपको कहना हो, यानी स्पीकिंग में तो आपको कहना है। ये रहा इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी क्या मैं रोज पढ़ता हूं, तो क्या बनेगा, डू आई रीड डेली। अब अंत में देखेंगे यहाँ पर चौथा कंडीशन, आई प्लस यानी इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, कुछ नहीं करना होता है। जैसे यहाँ पर आपने इंटरोगेटिव देखा ना, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट को लगा दिया, तो क्या बनेगा, क्या वह, देखेंगे क्या वह अंग्रेजी नहीं बोलती है। देखिए ये भी क्या शब्द से शुरू हुआ है, और मैंने आपको शुरू में ही क्या कहा था यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंस में, कि जो वाक्य क्या से शुरू होता है वह इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक की कैटेगरी में आता है। तो उसकी अंग्रेजी जब हम लिखेंगे तो अकॉर्डिंग द नंबर डू और डज को सबसे पहले लेकर आएंगे, ना कि क्या की अंग्रेजी व्हाट लिखेंगे। कुछ जो है कि बहुत जो लोअर क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं वो समझ जाते हैं कि क्या की अंग्रेजी यहाँ पर व्हाट है, लेकिन ऐसा नहीं कर रहा है। तो कह रहे कि क्या वह अंग्रेजी नहीं बोलती है, यानी नहीं बोलती है। तो यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट यहाँ पर आपने वह है, यानी सिंगुलर नंबर है, तो सबसे पहले हमने क्या कर दिया, डज लगा दिया। सबसे पहले क्या हमने लगाया, डज। और देखिए ये जो क्या शब्द है ना, क्या क्या बोलते हैं, डमी वर्ड, यानी दिखावटी शब्द। यहाँ पर क्या की अंग्रेजी हमको नहीं लिखना है, सिर्फ डू डज को अकॉर्डिंग द नंबर हमको सबसे पहले कर देना है। तो हमने क्या लिखा, डज। उसके बाद सब्जेक्ट क्या आ गया, यहाँ पर देखेंगे सी, चूंकि यहाँ पर क्या है, फीमेल साउंड दे रहा है, यहाँ पर फिर हमने लगा के दिया नॉट, और अंत में देखिएगा स्पीक माने बोलना, यानी वर्ब है, और फिर हमने यहाँ पर स्पीक लगा दिया, और फिर इंग्लिश क्या हो गया, ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब क्या वह अंग्रेजी नहीं बोलती है, तो डज सी नॉट स्पीक इंग्लिश, डज सी नॉट स्पीक इंग्लिश। गाइस आपने देखा, अफर्मेटिव देखा, फिर आपने नेगेटिव देखा, इंटरोगेटिव देखा, और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव देखा, अपने 4 कंडीशन। अब इसके बाद एक हम और कंडीशन में एंट्री करते हैं, किसमें, WS फैमिली। अब देखिए WS फैमिली क्या है,
मैं अगर सरल भाषा में बताऊं तो इसको अन्य स्कूल वगैरह में अक्सर आप सुने होंगे कि टीचर्स हमारे पढ़ाते हैं प्रश्न सूचक के नाम से, प्रश्न सूचक, यानी जो वाक्य के बीच में क्या, कहां, कैसे, कब, क्यों आता है उसके हम प्रश्न सूचक की कैटेगरी में डालते हैं। लेकिन यहां पर हम काफी एडवांस इंग्लिश में हम इसको WS फैमिली कहते हैं। अब WS फैमिली कैसे हो गया, मैं थोड़ा सा दूसरे रूप में आपको बता रहा हूं। जैसे देखेंगे यहां पर कह रहा है, यहां पर जरा समझ लेंगे, जैसे कह रहा है कि क्या, फिर आपने देखा क्यों, फिर कैसे, और फिर कहां। आपने देखा फिर कहां। इसमें देखिए क्यों, कैसे, कहां, इसमें यानी बार बार जो है कि उसमें WH आने के कारण हम उसे WS कह देते हैं। जैसे उसकी अंग्रेजी आप देख लेंगे, इधर देखेंगे, जैसे कह रहा है कि व्हाट, आपने क्या लिखा, व्हाट, हु और वेयर। देखिए यानी व्हाट, व्हेन, हु, वेयर में कोई ऐसा शब्द नहीं है ना जिसमें WH ना आया हो। यानी अगर मैं दूसरे शब्द में कहूं तो WH आने के कारण ही हम WS फैमिली की कैटेगरी में इसको रखते हैं। और दूसरा एक और कंडीशन देख लेंगे, एक बहुत ही लाजवाब और शानदार तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि जिस हिंदी वाक्य में जिस शब्द को पढ़ने से मन में प्रश्न का भाव उठता है उसको हम WS फैमिली के कैटेगरी में रखते हैं, वो प्रश्न सूचक है। जैसे अब आप यहां देखेंगे यूज ऑफ WS फैमिली, यानी देखेंगे फार्मूला क्या है कि WHF प्लस डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क कहना बहुत जरूरी है। अब कह रहे हैं वह कहां पढ़ती है। देखिए वो कह रहा है वह कहां पढ़ती है, कहां, यानी जो कहां शब्द है ना यही आपका WS फैमिली है। और WS फैमिली ध्यान रहे, WS फैमिली को ना तो हम वाक्य के पहले लिखेंगे ना तो वाक्य के बाद में, जब भी लिखेंगे तो वाक्य के बीच में लिखेंगे, और जब वाक्य के बीच में लिखेंगे तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले आती है। जैसे यहाँ पर कहां है तो कहां की अंग्रेजी क्या हो गया, देखेंगे वेयर। फिर सिंगुलर नंबर है, वह कहां पढ़ती है, सिंगुलर नंबर का सेंटेंस है तो हमने क्या लिखा, डज लिख दिया। फिर सब्जेक्ट क्या हो गया आपका सी, और फिर रीड आपको पता ही है कि वर्ब है तो हमने लगा दिया, और ऑब्जेक्ट और बाकी क्वेश्चन मार्क। इसका दूसरा जो कंडीशन है सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड कर देना, लगा देना, और कुछ नहीं करना है। जैसे आपने क्या सुना कि तुम एलेक्स में क्यों नहीं पढ़ते हो, तो इसका देखेंगे कह रहा है कि WHF प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखिएगा तुम एलेक्स में क्यों नहीं पढ़ते हो, तो इसका देखिएगा क्यों जो है उसका क्या हो गया आपका WS फैमिली है। तो क्यों की अंग्रेजी क्या होता है, सबको पता है कि वाई होता है तो वाई हो गया। फिर देखेंगे यू के साथ आपको पता ही है कि डू लगता है, ये डू हो गया। फिर आपका यू सब्जेक्ट है, उसके बाद नॉट और रीड इसमें वर्ब है तो रीड आपका हो गया, और बाकी इन एलेक्स आपका अदर वर्ड, और फिर ये क्वेश्चन मार्क्स हो गया। गाइस देखिए एक एक करके हम आपको सारा स्टेप बाय स्टेप में समझाने की भरपूर कोशिश किया, और आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप प्रॉपरली समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा इसको हम आपको एक सीरीज में देखिए, यह पैटर्न ना सब स्टूडेंट को आना ही चाहिए। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको एक वाक्य को 6 में कन्वर्ट करना आना ही चाहिए। बहुत सारे लड़कियों को मैं कहता हूं कि एक वाक्य को 6 में कन्वर्ट करना होता, उन्हें पता ही नहीं कि कैसे करते हैं। लेकिन आज हम एक एक्स्ट्रा आपको कह दें, एक काफी एडवांस इंग्लिश में प्रयोग होता है कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक वाक्य को 6 में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे मैं इसी को ले रहा हूं, सबसे पहले ऊपर देखेंगे वह रोज पढ़ती है। अब देखिए सबसे पहले आप 6 फार्मूला एक साथ बोल जाएंगे, स्ट्रक्चर कह लीजिए, फॉर्मेट कह लीजिए, रूल्स कह लीजिए। कैसे देखेंगे, अफर्मेटिव, यानी बार बार आपको ये कहने की जरूरत नहीं है कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, ये तो WS फैमिली, वो वाक्य का पैटर्न, वो सिस्टम ही आपको बता देगा कि किस कैटेगरी का ये रूल्स या फार्मूला है। देखिए सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस यस या यर प्लस ऑब्जेक्ट अफर्मेटिव, नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस डू नॉट डज नॉट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट, इंटरोगेटिव डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव डू या डज प्लस सब्जेक्ट
प्लस नॉट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव आपने देखा। फिर डब्ल्यूएच फैमिली में आएंगे तो WHR प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और इसका सेकंड कंडीशन है कि WHR प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसको देख लेंगे एक सीरीज में हम थोड़ी सी स्पीड बढ़ाकर कैसे कहेंगे। और स्पीकिंग करने वाले लड़कों को ये पैटर्न आना बहुत कंपलसरी है कि एक वाक्य को 6 में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे वह रोज पढ़ती है तो क्या होगा, सी रीड्स डेली, सी डज नॉट रीड डेली, डज सी रीड डेली, डज सी नॉट रीड डेली, व्हाई डज सी रीड डेली, व्हाई डज सी नॉट रीड डेली। गाइस ये आपको पैटर्न आना ही चाहिए। और अगर आपको इसी तरह का वीडियो और आपको अगर नॉलेजेबल टेंस के अंदर चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट्स जरूर कीजिएगा।